अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई के नायब सदर, यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ऐलान किया है कि आलमी सतह पर तरक्की के इशारियों में यूएई अब पहले नंबर पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि आलमी कम्पेटिटिवनेस, जिसे हम मुसाबकत कहते हैं, उसमें दुनिया के टॉप 10 यानी 10 बड़े ममालिक यानी ऊपर के ममालिक में अब यूएई का शुमार होने लगा है। जबकि अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, किसी चीज़ नई चीज़ को अख्तियार करके उसको मौसर या कामयाब तरीके से राइज करने में यूएई का फिर दुनिया में पहला नंबर है। इस बात का ऐलान जाहिर है शेख मोहम्मद बिन राशिद ने किया, जो कि एक जिम्मेदार शख्सियत है, इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत है, जो यूएई के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान इसलिए किया है कि स्विट्ज़रलैंड में एक आलमी इदारा है जिस इदारे का नाम है ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट, उस इदारे ने जारी की है, और इस इदारे का नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD। ये स्विट्ज़रलैंड का एक इदारा है जो कि एक आज़ाद इदारा है। उस इदारे की जानिब से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट की रोशनी में शेख मोहम्मद ने ये ऐलान किया है, और बजा तौर पर यह दुरुस्त ऐलान है। इसी के साथ साथ शेख मोहम्मद ने यह भी बताया है कि यूएई ने अपनी तरक्की का जो पहिया है वो पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी रुकने नहीं दिया, और आइंदा भी तरक्की का ये पहिया चलता रहेगा। अब ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर कोई शक तो करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद एक आज़ाद इंडिपेंडेंट आलमी इदारे ने ये रिपोर्ट शाया की है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि यूएई में जो पेंडेमिक है, जो वबा है, उस पर अभी तक मुअस्सर तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। आज भी यूएई में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, उनकी तादाद एक मरतबा फिर 2100 से ज़्यादा है, यानी 2100 से ज़्यादा है, और 3 मज़ीद अमवात हुई हैं। बावजूद इसके कि बकौल यूएई की अथॉरिटीज़ के 83% अफराद को वैक्सीनेशन हो चुकी है, यानी वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और सिर्फ 17% अफराद ऐसे हैं जिनसे अपील की गई है, उनको कहा गया है कि वो भी वैक्सीन लगवा लें। अब 1 करोड़ के मुल्क में अगर 83 लाख अफराद वैक्सीन भी लगवा लेते हैं और सिर्फ 17,000 अफराद की वैक्सीनेशन बाकी है, और उसके बावजूद कोविड के केसेस काबू में नहीं आ रहे, जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बतदरीज कोविड के केसेस में नुमायां कमी वाक़ हो रही है। अगरचे इस वक्त यूएई ने तकरीबन 10 ममालिक को रेड लिस्ट में रखा हुआ है, यानी रेड लिस्ट से मुराद आप सब समझते हैं कि जहां से आने वाले पैसेंजर्स पर, फ्लाइट्स पर पाबंदी है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है ऑब्वियसली। और भी ममालिक हैं जिनका मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं और आपके इल्म में है। अब देखना यह है कि यूएई में जो एक्सपो 2020 है, 192 मुल्क, मैं गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि 192 मुल्क, मैं तो हैरान रह गया कि दुनिया में 192 मुल्क हैं भी कि नहीं। बहरहाल 192 मुल्क इसमें हिस्सा लेंगे, और अब देखना ये है कि अक्टूबर तक वबा की क्या सूरत हाल होती है, कोई नई लहर जन्म लेती है खुदा न खास्ता। इसी तरह ममालिक पर, मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये 3 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनकी आबादी तकरीबन कुल मिलाकर 2 अरब बनती है। अब 2 अरब की आबादी के ममालिक को अलग रख के, वहाँ के लोगों को अलग रख के, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 करोड़ 50 लाख अफराद एक्सपो 2020 में शिरकत के लिए या विजिट के लिए जाएंगे। अगरचे 192 ममालिक के वहाँ पे स्टॉल्स होंगे, पेविलियंस होंगी, यकीनन होंगी, और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी पेविलियंस को आम पब्लिक के लिए खोल दिया है। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा रखी होंगी, उन्हीं को एक्सपो 2020 में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी।
उन्हीं लोगों का दोबारा वहाँ पर DPI या PCR या स्वाब टेस्ट वहाँ पर किया जाएगा, जिसके नतीजे मिनटों में मिल जाएंगे, या उनसे कहा जाएगा वो पहले टेस्ट करवा लें, उसके बाद उसमें दाखिला कर सकते हैं या दाखिल हो सकते हैं। अब मैं आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि UAE हो और उसकी 7 रियासतें, मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़बरदस्त कोविड-19 की सिचुएशन को शारजा की हुकूमत ने कंट्रोल किया है, ना ज़्यादा शोर शराबा, ना ज़्यादा तशहीर, हालांकि शारजा इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे बहुत गुंजान आबादियाँ हैं बनिस्बत दुबई या अबू धाबी के। इसके बावजूद आप देखें कि अबू धाबी ने गुज़श्ता 1 साल से वहाँ दाखिले पर ऐसी पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि आम इंसान वहाँ जाने से पहले 100 मरतबा सोचता है। जिसकी मजबूरी है, नौकरी है, कारोबार है, वो तो अलग बात है, लेकिन आम इंसान जो है, जो मेरे जैसा कोई शख्स अगर वहाँ पर जाए और विज़िट के लिए अबू धाबी, तो मैं तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि सॉरी फिर कभी सही। लेकिन दुबई में सूरत हाल जो है वो काफ़ी मखदूश दिखाई देती है। प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर रही हैं, किरायों में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, ऐसी नौकरियां ऑफ़र की जा रही हैं जो कि सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों के लिए हैं। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अनाउंस किया गया है कि 10 से 30 हज़ार दरम तक के लिए की सैलरी की नौकरियां अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने हाईली प्रोफेशनल्स के लिए वो नौकरियां अवेलेबल हैं, और उनमें भी बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जो सिर्फ UAE के नेशनल्स के लिए हैं। चंद एक नौकरियां ऐसी हैं जैसे हेल्थ सेक्टर है, यानी सेहत का शोबा है, या IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह की नौकरियां फॉरेनर्स के लिए या गैर मुल्कियों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आम तौर पर देखा ये गया है कि पेंडेमिक की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है, और वो लोग जो वहाँ पर मुस्तकिल रहते हैं, वो लोग मेरी इस बात की गवाही देंगे कि वहाँ के वो लेबर कैंप्स जहाँ इससे पहले तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी, या वो जगह जहाँ पर शेयर्ड अकोमोडेशन में लोग रहते थे मुख्तलिफ कंपनियों की, अब वो इमारतें खाली हो रही हैं। और इसी तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं। अभी हाल ही में मैं जब दुबई गया था और मैंने वहाँ पे विज़िट किया शारजा और दुबई में, तो मैंने देखा शारजा में ख़ास तौर पर बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम, बहुत बड़े बड़े स्पेयर पार्ट्स के शोरूम और बड़ी बड़ी शॉप्स जो हैं, सुपर मार्केट्स जो हैं, वो बंद हो चुकी थी। इसी तरह दुबई में मैंने देखा है कि बहुत से होटल्स बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। अब कोई इस बात को माने या ना माने ये अलग बात है, वहाँ का मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं देता। अब जिस तरह गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि $1.1 अरब एमिरेट्स एयरलाइन को वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है, लोकल मीडिया में इसकी खबर नहीं आई, ये रॉयटर्स की खबर थी। रॉयटर्स जो बड़ा मशहूर आलमी नशरियाती इदारा है, उसने ये खबर दी है कि जी $1.1 अरब दिया है, और मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी देंगे। और आपको याद होगा कि शेख मोहम्मद ने उस वक्त भी ऐलान किया था कि हम एमिरेट्स एयरलाइन को एक मरतबा फिर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन एयरलाइन बनाएंगे। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।